हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और शानदार जानदार तरीके से जो है अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसका हमने एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे विलोपन विधि द्वारा सवालों को हल करना। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमने आपको जो है पूरी समझा दी, और विलोपन विधि आज हम स्टार्ट करेंगे कि विलोपन विधि से किस प्रकार हम सवालों को हल करते हैं। तो यदि आपने हमारे जो है पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल EDU तड़का पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमने बहुत ही सरल भाषा में सारी क्लासेस अपलोड की हुई हैं, तो आप वहां पे जाके उन्हें देख सकते हैं। और क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी पहला क्वेश्चन है हमारा 3.3 एक्सरसाइज का। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, और कौन सी विधि उपयुक्त है। तो प्रतिस्थापन विधि हमने आपको समझा दी, हम आज विलोपन विधि समझावेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि का मतलब होता है, यदि तुम्हें कोई दो चर दे रखे हैं तो हम एक को छुपा ले करेंगे और दूसरे की वैल्यू ज्ञात कर ले करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। समीकरण नंबर हमें फर्स्ट दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5, जो हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, जो हमें दूसरी समीकरण दे रखी, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इनका कोफिशिएंट देखो, यानी गुणांक देखो। यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ कितना है, 3 है। तो हमें एक ही, यदि हम किसी चर को चेंज कर रहे हैं, यानी गुणांक, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमें समीकरण दे रखी x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसे। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, x और y के गुणांक देखते हैं। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ y का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ y का गुणांक कितना है, 3 है। तो तुम्हें एक चर को इक्वल कर लेना, यानी यदि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2x होने चाहिए। अगर यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा देखो 2x है और यहाँ 1x है, तो मुझे 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर फर्स्ट में यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारे जो x है वो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये कम 2। ठीक है, और जो हम गुना करते हैं वो पूरी समीकरण में करते हैं। देखो कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, देखो जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आवेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आवेगा, देखो पहली समीकरण में करें 2 ये कम 2x, फिर इसमें करेंगे प्लस का 2 ये कम 2y बराबर यो 2 पंजे 10। देखो इस समीकरण फर्स्ट में कहां से गुणा करी हमने, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करी तो 2 ये कम 2x हो जाएगा, यो 2 ये कम 2y हो जाएगा, यो 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। और देखो 2x, समीकरण नंबर 2 जो है उसमें हमारा x का कोफिशिएंट कितना है, यानी गुणांक कितना है, 2 है। तो इसके नीचे समीकरण नंबर 2 रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। और अब हम इन समीकरणों को हल कर लेंगे। यानी देखो चिन्ह जो बदलते हैं वे हमारे किस पे बदलते हैं, हमेशा घटाने पे बदलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि x का गुणा, यहाँ से देखो x प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ प्लस का यो माइनस का, पर इसके गुणांक बराबर नहीं है, इसके गुणांक बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे। और घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइनस का, तो ये प्लस का था
माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो इन दोनों से ये कट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2 और 3 5, कितना हो जाएगा 2 3 5 वाई। अब हम जो चिन्ह देखेंगे वे वाले चिन्ह देखेंगे जो हमारे चेंज हुए, ठीक है। जो निचले वाली इक्वेशन है यो वाली हमारी, ये पहले वाले चिन्ह का कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। तो मतलब किसका है, इस निचले वाले चिन्हों का जो हमने चेंज करी। तो यो प्लस का था माइनस हो जाएगा, यो माइनस का था प्लस, यो प्लस का था माइनस, इसे घटा देंगे। देखो 2 से 2 कट जाओगा यानी 2x कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 और 2 5 हो जाएंगे, और 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाओगी, देखो यो गुणा में है, कहाँ चला जाओगा भाग में, यानी y का मान हमारा कितना आ गया 6/5। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकाल लेंगे, y का जो मान आया समीकरण नंबर 1 2 3 आप कोई सी में भी रख सकते हो। तो किस में रखेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे हम। देखो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में y की वैल्यू रखेंगे तो देखो कितना होगा, रखने पर देखो यो दे रखी है, मैं समीकरण लिख देता हूं मैं पहले, x प्लस वाई बराबर कितना 5, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट दे रखी थी हमें x प्लस वाई बराबर 5, और y की वैल्यू कितनी आई हमारी, y की वैल्यू आई हमारी कितनी 6/5, तो यहाँ रख देंगे 6/5 बराबर कितना हमारा 5, ठीक है। अब संख्या वाले एक तरफ कर लेंगे, देखो ये प्लस का इधर कैसा हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 6/5। दोबारा देखते हैं, x की y की वैल्यू रख देंगे, देखो 6/5, यो 5 ऐसा का ऐसी, यो प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 1 और 5 का एलसीएम होता है हमारा कितना 5 ही आता है, ठीक है। 5 एकम 5, और 5 के गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 1 के गुणा 6 में करेंगे 1 छिका 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखो 25 में से 6 गए, कितने बचेंगे 19, 19/5, यानी x की वैल्यू हमारी 19/5 आ गई, और y की वैल्यू आ गई थी हमारी 6/5, और यही हो जाएंगे इस सवाल के आंसर। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और फिर देखते हैं अगले वाली क्लास। अगले वाला सवाल जो है हमारा, देखो तो बच्चों अगले वाला सवाल दे रखा है मैं, देखो ये रहा 3x यहाँ लिख देंगे, तो बच्चों अगला सवाल हमें दिया गया है, यानी सेकंड पर्सन है हमारा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरी समीकरण हमें दे रखी 2x प्लस माइनस का दे रखा, सॉरी 2x माइनस 2y और इज इक्वल टू कितना 2, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ x का कोफिशिएंट हमारा 3 है, यानी गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक हमारा कितना है 2 है, तो यदि हमें यो इक्वल करना है x वाला तो हमें इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 3 से करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम अगले वाला देखते हैं, यहाँ 4y दे रखा है, यहाँ कितना है 2y, तो देखो यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो इसे 4 बनाने के लिए आप मुझे क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में यदि हम 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। अगर x को हम बराबर करेंगे तो हमें दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यदि हम y के गुणांक को बराबर करते हैं तो हमें केवल एक ही इक्वेशन में गुणा करनी पड़ेगी। तो समीकरण नंबर 2 जो है, समीकरण नंबर 2 में 2 से ही गुणा कर दो, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में कहां से गुणा करेंगे 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x माइनस यो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y बराबर, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। देखो इसमें 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4x, यो 2 दूनी 4y, यो 2 दूनी 4, और इसके नीचे कौन सी इक्वेशन रखेंगे, देखो ये समीकरण नंबर हमारी कौन से बन गई 3 बन गई, और देखो समीकरण
फर्स्ट में है ना हमारा y का गुणांक 4, तो इसके नीचे कौन सी समीकरण रख देंगे, फर्स्ट समीकरण। तो क्या लिखेंगे 3x माइनस, सॉरी ये प्लस है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना 10। ठीक है, देखो ये दे रखी 3x प्लस का 4y और बराबर में 10 ऐसा का ऐसी। ये कौन सी समीकरण थी हमारी, समीकरण नंबर फर्स्ट थी। तो इसे हल कर लेंगे। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यदि चिन्ह तुम्हारे विपरीत हैं और उनका कोफिशिएंट भी बराबर है यानी गुणांक, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो विपरीत चिन्ह के ही तो करते हैं। अगर हमारी संख्या लिखी हुई है -2 + 2, तो 2 से 2 ही तो करता है, जब भी तो 0 आता है। तो ऐसी हमारे ये क्या लिखे हुए, देखो यो माइनस का है यो प्लस का है, तो इन दोनों से ये कट जाएंगे और क्या लिखेंगे हम जोड़ने पर, और जोड़ने पर कभी भी चिन्ह चेंज नहीं होते। तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर, और ये देखो जब जोड़ेंगे माइनस प्लस के तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 4 और 3 7x, कितने हो जाएंगे 4 और 3 7x, और बराबर ये 10 और 4 कितने हो जाओगे 14, और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 7 गुना में कहाँ चला जाओगा भाग में, तो कितना आ जाएगा 7, और 7 से कटेंगे 7 दूना 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और कमेंट भी जरूर करना, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। देखो ये 7 गुना में है कहाँ चला जाओगा भाग में, तो 7 से इसे कटेंगे 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। अब x का मान तुम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 कोई सी में भी रख सकते हो। तो हम समीकरण फर्स्ट में ही रख रहे हैं। देखो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो कितना आएगा, देखो समीकरण फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, दे रखा मैं 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 आई, तो क्या रख देंगे 2, x की जगह 2 रख देंगे, प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना 10, और ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 4y इज इक्वल टू कितना 10। ये प्लस का 6 है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का 6, यानी प्लस की चीज माइनस की हो जाएगी, और ये 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 गए, बचे कितने 4, और यदि y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये 4 गुना में है कहाँ चला जाएगा भाग में, और 4 एकम 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1, और यही हो जाएंगे हमारे इस सवाल के आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आज की क्लास थी। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वाली क्लास में।